देखिए, आज का जो क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स, वो हमारा है कैलकुलेट द क्वोटाइल डिवीजन फ्रॉम द फॉलोइंग ग्रुपिड डाटा। तो मैं लिखता हूँ, देखिए, कैलकुलेट द क्वोटाइल डिवीजन डेटा। देखिए, आपके एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन होगा वो आप लोगों को फ्रीक्वेंसी और जो क्लास इंटरवल होगा, जो डेटा दिया होगा, वो गिवन होगा। लाइक हमारे पास क्लास इंटरवल जो है वो होगा 5 to 10, 10 to 15, 15 to हमारे पास 20, 20 to 25, 25 to 30, 30 to 35, ये हमारे पास है। और फ्रीक्वेंसी दी हुई है हमारे पास, डियर स्टूडेंट्स, फ्रीक्वेंसी हमारे पास दी है 2 तो ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी दी हुई है। अब हमारा जो अगला स्टेप है, जब हम इसको कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे, तो कैलकुलेशन में सबसे पहले हम लोगों ने क्या रखना है ध्यान, सबसे पहला हमारा फोकस जो है वो होना चाहिए हमारा कि सबसे पहला स्टेप जो है, स्टेप्स की अगर हम बात करेंगे तो पहला स्टेप है हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है। और वो हमने कैसे निकालनी है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को हम इस तरह से निकालेंगे। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी एक तरीका है निकालने का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का, कि जो लास्ट वाला हमारा फ्रीक्वेंसी का डिजिट है उसको हम एज इट इज़ लिखेंगे, ठीक है, 4। फिर हम नेक्स्ट जो है, जो उसका दूसरा उससे पहले वाला है, उसको हम उसके साथ ऐड ऑन करेंगे। लाइक 4 है तो 4 को 3 ऐड करेंगे तो कितना हुआ डियर स्टूडेंट? 7। 7 को और 4 जब हम ऐड करेंगे तो कितना हुआ? 11। 11 को हम और 5 ऐड करेंगे तो कितना हुआ? 11 + 5 16। वेरी गुड। 16 + 2 कितना हो गया? 18। 18 + 2 कितना हो गया? 20। अब हमें इसको क्रॉस चेक करने के लिए ये देखना है कि जो हमारा फ्रीक्वेंसी का टोटल है, जो सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी है, वो भी हमें 20 ही आना चाहिए। देखिए, 2 2 4, 4 + 5 9, 9 + 4 कितना होता है? 13। 13 + 3 कितना होता है? 16। 16 + 4 हमारे पास n जो है, नंबर ऑफ द फ्रीक्वेंसी या सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी जो है वो भी 20 है। अगर हमारे पास ये भी 20 है और जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमने लिखी है उसका पहला डिजिट भी हमारे पास डियर स्टूडेंट्स 20 आता है, तो इसका मतलब हमारा फ्रीक्वेंसी सही, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सही निकला है। अब हमारा प्रोसेस है कि जो कोटाइल डिवीजन जो है, हमने Q1 और Q3, देखिए कोटाइल डिवीजन का फार्मूला है Q3 - Q1/2। लेकिन Q3 भी हमें अभी मालूम नहीं है ना, Q1 है। तो Q1 निकालने के लिए और Q3 निकालने के लिए Q1 का फार्मूला है L + 1n/4 - CFB/F × I। ये आ गया Q1 का फार्मूला। और Q3 का फार्मूला हमारे पास है L + 3n/4 - CFB/F। FW भी फ्रीक्वेंसी वर्क भी बोलते हैं इसको। तो × I। देखिए, एल क्या है? एल इज़ द एग्जैक्ट लोअर लिमिट। तो जो हमारे पास CFB है, जो लोअर लिमिट में जहाँ कोटाइल 3 हमारा फॉल करेगा, वहाँ पर हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है उसको हम ले सकते हैं बिलो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। और आई जो है, आई का मतलब होता है क्लास इंटरवल, डिफरेंस ऑफ द क्लास इंटरवल। और FW होता है एक्चुअल फ्रीक्वेंसी क्लास, ठीक है, फ्रीक्वेंसी वर्क भी हम इसको बोल सकते हैं। तो चलिए हम निकालते हैं Q1 पहले। Q1 हमारे पास क्या है कि 3n हमें अभी मालूम ही नहीं है कि हमारे पास 1n/ क्या है और l किसकी लोअर लिमिट लेंगे। तो उसके लिए हमने क्या करना है, 1n/4
4 करना है। 1n क्या है हमारे पास, 1 आ गया फार्मूला का, n आ गया हमारे पास कितना है, n कितना है हमारे पास 20 है। तो जो 20 है उसको हम करेंगे 20 डिवाइड बाई 4, तो कितना आ गया 20 इंटू 20, 20 इंटू 1, 20/4। तो इसको जब हम डिवाइड करेंगे 4 1 ज़र 4, 4 5 ज़र 20। तो अब हमारे पास Q1 जो है वो कितना निकलता है, अभी फ़िलहाल हमारे पास जो फार्मूले में हमें ज़रूरत है Q1 हमारे पास 5 निकला। Q1 इज इक्वल टू 5। तो जो 5 है ये हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में लोकेट करना है। तो जो लोकेट हमने करना है 5 में, तो इट मीन्स 5 नहीं है तो 4 इससे कम है, लेकिन कम वाला नहीं लेना है, हमने कोशिश करनी है या एग्जैक्ट या तो हमने उससे ऊपर लेना है। तो ऊपर उससे कौन आता है हमारे पास, इट मीन्स हमारे पास जो है वो 7 आता है, और जो 7 है इसको हम Q1 एज लोकेट करते हैं। समझ आ गई यहाँ तक, ये देखना। तो इसको अब एग्जैक्ट लोअर लिमिट जो है हमने Q1 की लेनी है। जो Q1 की हमारे पास एग्जैक्ट लोअर लिमिट जो बनती है 25 की लोअर लिमिट क्या बनती है, Q1 की लोअर लिमिट जो है हमारे पास 25 की 24.5 प्लस 1n/4 क्या निकला हमारे पास, तो 1n/4 जो है वो स्टूडेंट्स हमारे पास Q1 जो है वो 5 निकला। तो उसके लिए हमने 5 लिया माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बिलो, जो Q1 की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है उससे बिलो वाली, तो बिलो वाली क्या है हमारे पास 4 है, डिवाइडेड बाय एफ डब्ल्यू क्या है हमारे पास एक्चुअल फ्रीक्वेंसी है, क्या है एक्चुअल फ्रीक्वेंसी है। एक्चुअल फ्रीक्वेंसी जो है उसकी क्या है Q1 की एक्चुअल फ्रीक्वेंसी 3 है। एंड तो अब हम करेंगे इसको डिफरेंस ऑफ द क्लास इंटरवल, आई इज़ द डिफरेंस ऑफ द क्लास इंटरवल। जो डिफरेंस ऑफ द क्लास इंटरवल है वो क्या है हमारे पास, वो हमारे पास है 10 - 5। तो कितना आ गया, डिफरेंस ऑफ द क्लास इंटरवल निकालने के लिए हमने अपर लिमिट जो है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट जो है वो करनी होती है। तो अपर लिमिट हमारे पास 10 है -5, तो ये हमारे पास डिफरेंस ऑफ द क्लास इंटरवल निकला। तो इसके लिए 5 आ गया हमारा क्लास इंटरवल का डिफरेंस। अब हम करेंगे 24.5 प्लस 5 - 4, बेटा कितना हो गया, 5 में से 4 निकला तो 1/3, ब्रैकेट हटाया तो 5 इस साइड आ गया, ठीक है। तो अब हम करेंगे मल्टीप्लाई बाय 5 इसको, ठीक है। अब हमारे पास आ गया है 24.5 प्लस करेंगे 5 1 ज़ार कितना होता है बेटा, 5 1 ज़ार 5 मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय कितना होता है 5 डिवाइडेड बाय अगर हम करेंगे 3 तो वो कितना आता है, तो आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं। तो जब हम बेटा इसको 5 को 3 से हम डिवाइड करेंगे तो 3 1 ज़ार 3, तो हम कैलकुलेटर लेके आप पकड़ो तो 1.66 आएगा, ठीक है। ये 1.66 आएगा। तो अब हमने क्या करना है, इसको प्लस करना है 24.5 प्लस करेंगे हम 1.66। तो अब हम करेंगे कि ये कितना आता है। तो बेटा जब हम इसको प्लस करेंगे तो ये हमारे पास 24 प्लस 1 25, और ये इसका जो 50 का है 66 में से 50 और 50 ये भी एक बन जाएगा, तो ये हमारे पास 26.16 बन जाएगा। इट मीन्स हमारे पास Q1 जो है वो इतना निकला। अब हम निकालेंगे अब हम इसी साइड से Q3 को भी निकालेंगे। Q3 हमारे पास जो है वो फार्मूला क्या है Q3 का बेटा, हमारे पास L प्लस 3/4 माइनस CFB एंड हमारे पास SFW/I। लेकिन हमारे पास Q3 जो 3n है वो हमें पता नहीं है, क्योंकि उसके लिए हमने क्या करना है, Q3 का जो है हमारे पास 3n/4 जो है वो हमने निकालना है। 3n/4 कैसे निकालेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाई करेंगे n क्या है हमारे पास बेटा 20 है, डिवाइडेड बाई 4,
23 ज़ार कितना हो गया 60 डिवाइडेड बाई 4। जब हम इसको करेंगे 4 1 ज़ार 4 4 15 ज़ार 60। तो इट मीन्स अब हमारे पास जो है बेटा Q3 जो है वो कितना निकला हमारे पास, Q3 जो है वो हमारे पास 15 निकला। अब हमने 15 को एज इट इज़ लोकेट करना है। अगर हमारे पास 15 होगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में तो हम निकालेंगे, अगर नहीं होगा तो हम नियरेस्ट इसके जो है उसकी तरफ जाएंगे। तो हमारे पास 15 नहीं है तो 15 के बाद हमारे पास कौन सा नियरेस्ट आता है इसके, वो 16 आता है। तो ये आ गया हमारा बेटा Q3। इसको हमने लोकेट किया क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में और Q3 कितना है हमारा 15 है। तो अब हम इसको जब सॉल्यूशन इसका निकालेंगे तो हमारे पास Q3 जो है बेटा Q3 इज इक्वल टू क्या है इसकी, Q3 की जो हमारे पास लोअर लिमिट है वो 14 पॉइंट, देखिए ये 15 है तो 14.5 लोअर लिमिट आएगी, कितनी आएगी 14.5 प्लस 3n कितना निकला बेटा हमारे पास 3n जो है हमारा Q3 जो है वो हमारे पास क्या निकला 15 निकला, माइनस इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी किसकी Q3 की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बिलो लेनी है हमने, तो वो क्या आ गई -11 बटा Q3 की एक्चुअल फ्रीक्वेंसी बेटा शाबाश 5 इंटू क्लास इंटरवल तो हमने पहले भी निकाला है, डिफरेंस ऑफ द क्लास इंटरवल वो हमारे पास 5 आ गया। तो इज़ इक्वल टू 14.5 को एज इट इज़ रहने देना है, प्लस करना है ब्रैकेट में 15 में से 11 कितना बचा बेटा 4 बचा, फिर डिवाइडेड बाय 5 ब्रैकेट हटाया तो मल्टीप्लाई बाय 5 किया। वेरी गुड 14.5 बहुत आसान है बेटा समझना, इसको सिर्फ ध्यान रखना है स्टेप्स का। 4 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना हो गया 20 डिवाइडेड बाय 5, वेरी गुड। जब हम इसको करेंगे तो 5 1 ज़ार 5 5 4 ज़ार 20, समझ आ गई। 14.5 प्लस करेंगे इसको हम कितना बेटा 4, तो कितना आ गया हमारे पास 14 प्लस 0.5 प्लस 4 को जब हम प्लस करेंगे तो कितना आ गया बेटा ये 18.5। तो इट मीन्स ये हमारे पास Q3 निकला। अब हम जाएंगे एक्चुअल में कोटाइल डिवीजन का जो हमारे पास फार्मूला है बेटा। तो कोटाइल डिवीजन का जो हमारे पास फार्मूला है वो क्या है हमारे पास, कोटाइल डिवीजन का जो एक्चुअल फार्मूला है बेटा हमारे पास वो क्या है Q3 माइनस Q1 अपॉन 2। तो अब हमारे पास Q3 क्या निकला बेटा Q1 Q3 क्या है हमारे पास, ये देखिए Q3 हमारे पास है 18.5, Q3 हमारे पास 18.5 है बेटा। Q1 कितना है हमारे पास 26.16 तो अब हम जब इसको लिखते हैं इस तरह से तो हमारे पास नाउ अप्लाइंग जब हम फार्मूले के तहत करेंगे तो Q3 पहले लिखना है हमने 18.5 माइनस 26.16 डिवाइडेड बाई 2। जब हम इनको माइनस करेंगे बेटा तो क्या आएगा हमारा, तो बेटा जब हम इसको इस तरह से करेंगे 18.5 माइनस 26.16 डिवाइड बाई 2 तो वो हमारे पास आएगा -7.66 डिवाइडेड बाई 2। तो इट मीन्स जब हम इसको डिवाइड करेंगे 2 के साथ 7.6 को तो वो हमारे पास -3.83 आएगा, तो जो हमारा आंसर आ गया। ठीक है बेटा, आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियोस के लिए स्टैंडर्ड डिवीजन या बाकी भी जो है नेक्स्ट वीडियो कल अपलोड होगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।